Welcome back, students. This is seventh class mathematics, and today we will study about next question. Okay, we were doing exercise 2.6. स्टूडेंट्स अपन जो एक्सरसाइज है वो अपन 2.6 जो एक्सरसाइज है वो कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स 2.6 जो एक्सरसाइज है इसमें अपन ने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था डिवाइड करने वाला, वो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। पहले अपन है ना वो जो डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आज अपन है ना जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड फाइव पॉइंट 9 डिवाइडेड बाई 10। फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5.9 डिवाइडेड बाई 10, यानी स्टूडेंट्स 5.9 जो है उसको 10 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, यानी यू हैव टू डिवाइड इट बाई 10। तो आपको पता है जैसे अपन इस तरीके से डिवाइड में अगर है ना कोई चीज दे रखी है तो 5.9 ये तो आएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएगा 10 नीचे। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है, आपको 10 दे रखा है। 10 में जीरो कितने, 1 0, इसका मतलब पॉइंट आपका इस साइड में 1 डिजिट खिसक जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट है ना, ये जैसे आप 10 नीचे से हटाओगे, ये 10 जैसे आप यहाँ से हटाओगे तो ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा 1 डिजिट। अगर 1 0 तो 1 डिजिट, 2 0 तो 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा 0.59। अच्छा, पॉइंट के इधर आप है ना अपनी तरफ से जीरो रख सकते हो, उस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका वही चीज रहती है। तो स्टूडेंट्स इसमें है ना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी 0.59 हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। $51.8 डिवाइडेड बाई 10। 51.8 डिवाइडेड बाई 10। तो स्टूडेंट्स 51.8 आपको दे रखा है, और इसको ये जो नंबर है 51.8, इस नंबर को आपको 10 से क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है, यानी वी हैव टू डिवाइड इट बाई 10। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से करना है आपको। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 51.8 अपॉन 10। आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट्स 51.8 अपॉन में क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। अब जैसे आप नीचे से 10 का जीरो हटाओगे, जैसे आप ये 10 हटाओगे यानी कि जीरो यहाँ से रिमूव करोगे, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 1 डिजिट लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो नया जो आंसर है आफ्टर डिवाइडिंग बाई 10, 10 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 5.18 हो जाएगा। इस तरीके से 5.18। और देखो एग्जांपल जैसे कि 0.7 डिवाइडेड बाई 10। 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको भी आपको ना क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। तो 0.7 तो आएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएगा इसके 10। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको क्या करना है कि 10 का जो जीरो है, 10 का जो जीरो है, अगर आप ये 10 हटाओगे यहाँ से तो आपका पॉइंट है ना वो 1 डिजिट क्या हो जाएगा आगे की ओर
शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यार आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ क्या लगा देना। तो स्टूडेंट्स जो आंसर है आपका वो आंसर क्या हो जाएगा 0.07। आंसर विल बी 0.07 हो जाएगा। और देखो इसका फोर्थ वाला जो है ना, सेकंड का फोर्थ, वो आप लोग सेल्फ कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, सिक्स्थ भी आप लोग सेल्फ कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो अपन क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड 8.7 डिवाइडेड बाई 100। तो स्टूडेंट्स ये दे रखा आपको फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है 8.7 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 8.7 है, इसको आपको 100 से क्या करना है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड इट बाई 100। तो 8.7 को 100 से डिवाइड करना है, तो देखो मेथड जो है अपना वो सेम रहेगा। जैसे 8.7 अपॉन में क्या कर देते हैं इसके 100। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो डेनोमिनेटर में कितने जीरोस दे रखे हैं आपको। डेनोमिनेटर में जो जीरोस है स्टूडेंट्स वो दे रखे हैं आपको 2 जीरोस। डेनोमिनेटर में जो जीरोस है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 है। इसका मतलब आपका जो डेसिमल है यानी कि जो पॉइंट है वो 2 डिजिट लेफ्ट की ओर, 2 डिजिट लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग पॉइंट के इधर क्या है, ओनली 1 डिजिट है कि भाई पॉइंट को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ नीचे जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस है, लेकिन पॉइंट के इस साइड में ओनली 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट आप क्या मान लो यहाँ पे 0, और यहाँ क्या लगा देना, पॉइंट। अब देखो पॉइंट पहले यहाँ था तो यहाँ मैंने क्या मान दिया 0, और पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, और 0.087 जो है ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 22.1 डिवाइडेड बाई 100। 22.1 को 100 से क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। अपॉन में क्या कर देंगे अपन, इसको 100 कर देंगे। 100 में देखो स्टूडेंट्स आपको पता है कि देयर आर 2 जीरोस। 100 में कितने जीरो स्टूडेंट्स, 2 जीरो। इसका मतलब आपका जो डेसिमल है यानी कि आपका जो पॉइंट है वो आपका 2 डिजिट लेफ्ट की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 2 जीरोस है, तो इस पॉइंट को आप 2 डिजिट लेफ्ट की ओर क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। तो ये आ जाएगा पॉइंट आपका 2 डिजिट, देखो 1 एंड 2 डिजिट बाद यहाँ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉइंट यूज करना है। तो ये हो जाएगा 0.221, और ये वाला जो 0 है वो आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि ना इस पॉइंट के बाद में इधर है ना कोई डिजिट बचती नहीं है, तो आप अपनी तरफ से क्या लगा सकते हो, 0 यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
0.29 डिवाइडेड बाई 100। स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर है वो है 0.29 एंड डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 100 से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, वो चीज अपन समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स 0.29 है और डिवाइड में क्या है इसका 100 है, तो आप देख सकते हो 100 में कितने जीरोज है, आप लोग देख सकते हो 100 में जीरोज कितने, 2 जीरोज है। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट बाद में आपको क्या करना है, आगे की लेफ्ट की ओर शिफ्ट करना। ये पॉइंट आपका इधर शिफ्ट होगा, लेकिन पॉइंट के बाद में क्या है, यहाँ पे ओनली 1 जीरो है। तो एक काम करो, 1 जीरो आप अपनी तरफ से और एज्यूम कर लो, और यहाँ क्या करेंगे अपन, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0.0029 ये वाला जो जीरो है पॉइंट के इधर, ये आप अपनी तरफ से यहाँ पे 1 जीरो लगाओ कि 2 लगाओ कि 3 लगाओ, ये आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। ये जो जीरो है स्टूडेंट्स, ये आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सोल्व करना है। और देखो इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ कोई अलग टाइप का है क्या। ठीक है, इसका 4th और 5 जो क्वेश्चन है वो आप लोग सेल्फ करोगे। 6th वाला जो है इसका पार्ट है 6th क्वेश्चन, 0.09 डिवाइडेड बाई 100। जीरो पॉइंट 09 डिवाइडेड बाई 100। तो ये दे रखा आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इसको भी आपको ना वैसे करना है जैसे हमने स्टूडेंट्स बाकी के जो क्वेश्चन किए थे वो। यहाँ पे देखो नीचे जीरोज कितने, 2 है, तो इसका मतलब आपका पॉइंट जो है वो आप आएगा तो इधर, लेकिन आएगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट तो ये जीरो, एक आप अपनी तरफ से यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। तो पॉइंट इधर आके क्या बन जाएगा, 0.0009, और यहाँ जो जीरो है वो आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। तो आपको ना स्टूडेंट्स एक्चुअल में डिवाइड करके आपको सोल्व नहीं करना है। अगर नीचे 10 आ जाए, 100 आ जाए, तो आप है ना एक्चुअल में डिवाइड करके उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू डिवाइड, एक्चुअली में आपको डिवाइड नहीं करना। अगेन बात सुनिए, एक्चुअल में आपको डिवाइड करने के, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 डिवाइडेड बाई 1000। 3.2 डिवाइडेड बाई 1000, यानी स्टूडेंट 3.2 जो है, अब की बार आपके पास ना तो 10 है नीचे, ना ही नीचे है 100, अब की बार नीचे क्या दे रखा आपको, 1000। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आपके पास हाउ मेनी जीरोज आर इन द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपने पास देखो हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 3 जीरोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 3 जीरो है, तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो आएगा, तो देखो इधर लेफ्ट साइड में,
लेकिन कितने डिजिट छोड़ के आएगा वो, जितने जीरो है। तो यानी ये 3 डिजिट जो है वो छोड़ के आएगा। बट हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे अपने पास ओनली 1 डिजिट है, बाकी के 2 डिजिट वो आपको अपनी तरफ से लगा दो। तो ये आ जाएगा 0.003 और ये क्या आ जाएगा 2। यहाँ आप 0.0 जो है वो आप अपनी तरफ से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का ही पार्ट है 32.1। डिवाइडेड बाई 1000, यानी 32.1 जो है स्टूडेंट्स इसको 1000 से अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो मेथड जो है ना वो आपका चेंज नहीं होगा, मेथड जो है वो आपका वही रहेगा, सेम रहेगा, मेथड विल बी सेम। आपको ना उस वही सेम तरीका करना है। 32.1 और अपॉन में क्या करोगे 1000। तो यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में जाएगा बट 3 डिजिट छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट है आपके पास, 2 डिजिट है। तो 1 डिजिट आप अपनी तरफ से यहाँ एज्यूम कर लो। अब इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 0 3 2 1। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 0.0321। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना इसका आंसर जो है वो देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन 41.28। डिवाइडेड बाई 1000, यानी 41.28 को स्टूडेंट 1000 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो आप इसको ना इस तरीके से राइट करोगे, नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 41.28 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये पॉइंट आपका आएगा जरूर इधर, लेकिन नीचे जीरोज कितने हैं, 3 जीरोज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम से कम 3 डिजिट छोड़ के लेफ्ट की ओर क्या होगा, पॉइंट है वो शिफ्ट होगा। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आप अपनी तरफ से मान लो डिजिट। तो इस पॉइंट को यहाँ लगा दो 04128 और यहाँ आप क्या मान देते हैं, 0 मान देते हैं। यहाँ अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 0। तो फाइनल जो आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 0.04128, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अपन थोड़ा सा गौर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड इलेवन अपॉन 5.5, ये दे रखा आपको। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव 11 अपॉन 5.5। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको कैसे सोल्व करना है इसके बारे में आज अपन थोड़ा सी डिस्कस करेंगे। तो मैं आज है ना आपको एक नया रूल बताता हूँ कि जैसे हम है ना अब नीचे 10 वगैरह या 100 है या 1000 है,
तो अपन क्या करते थे, पॉइंट लगा देते थे, उतने डिजिट छोड़ के अपन पॉइंट यूज करते थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अगर आपको ना जैसे ये वाला पॉइंट है नहीं, यहाँ पे पॉइंट है, तो आप है ना यहाँ से पॉइंट हटा सकते हो, आप अपनी मर्जी से पॉइंट हटा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग 10 आएगा या 100 आएगा या 1000 आएगा, वो अपन देख लेंगे कि क्या कौन सी डिजिट आएगी। अच्छा, अगर आप ये देखो पॉइंट हटाते हो तो ये पॉइंट देखो डिनोमिनेटर में तो है, ये क्या न्यूमरेटर है और ये क्या डिनोमिनेटर है, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, तो इसका मतलब ऊपर आपको कुछ चेंज करना है। यहाँ देखो पॉइंट के बाद इधर राइट साइड, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट तो है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, केवल 10 है। 1 डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर है ना पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे 2 डिजिट होते तो 100 आ जाता। जैसे मान लो ऐसे होता, ऐसी अगर सिचुएशन होती तो जैसे आप पॉइंट को यहाँ से हटाते तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 100 हो जाता। अगर मान लो 3 डिजिट होते, मान लो ये होता, तो जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3, 1 2 3, तो ऊपर जीरो कितने आएंगे, 3 जीरो आएंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में 2 डिजिट है तो 2। अच्छा, यही अगर पॉइंटों वाला जो सिस्टम है अगर ऊपर होता, जैसे ये ऐसे होता 5.258/11, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होता तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू हैव टू डू। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, तो ये ऊपर है ना ऑलरेडी, तो ये जो आएगा वो नीचे आएगा 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 जीरोज है वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, तो है ना डिपेंड करता है कि आपका जो डेसिमल है वो कहाँ पे है। अगर नीचे दे रखा है तो 10 या 100 वगैरह ये ऊपर आएंगे, और अगर डेसिमल ऊपर दे रखा है तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, नीचे आ जाएगी। ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी स्टूडेंट्स, नीचे आएंगी। तो इस तरीके से आपको ना ये जो क्वेश्चन वगैरह है वो क्या करने हैं, आपको सोल्व करने हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो, when we multiply 11 and 10 then we will get 110, अपॉन में क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी 11 को जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, 55 बच जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई का भी मैं एक रूल बता देता हूँ। जैसे आपको मैं कह दूं कि भाई 11 को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप ना डायरेक्ट बता सकते हो, देखो यहाँ पे 2 जीरोज है ना, तो 11 के आगे है ना 2 जीरोज लगा दो, बस हो गया मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहता हूँ 250 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के जो सिंपल मल्टीप्लाई है ना वो डायरेक्ट कर सकते हो। 25 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप है ना डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करने का बोल दे, 100 से मल्टीप्लाई करने का बोल दे, या 1000 से मल्टीप्लाई करने का बोल दे, तो उतने जीरोज है ना वो आगे लगा दो, बस वही मल्टीप्लाई होता है। जो नंबर दे रखा है, जितने जीरोज है उतने जीरोज आपको क्या करने हैं, इसके आगे पुट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते रहेगा। यहाँ देखो, ठीक है, अब देखो ये इन दोनों को अपने को क्या है, पहले आपको चेक करना है कि ये कैंसिल हो सकते हैं क्या, कोई ऐसी टेबल है क्या, जैसे कि 5 ले लेते हैं अपन। देखो अगर अपन 55 ऐसी टेबल देखो जो ये भी डिवाइड हो जाए और ये वाला भी नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो एक कटेशन पॉसिबल है, अदरवाइज कटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान में रखना, कटेशन कब पॉसिबल होता है, जब आपके पास कोई ऐसी टेबल हो जिससे अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी टेबल है, 55 की भी टेबल है। देखो 55 की जब आप टेबल लिखोगे तो क्या आएगा 55, और फिर इसके जो सेकंड नंबर पर आएगा 110, फिर आएगा ये। तो ये 55 की टेबल है। तो आप देख सकते हो 55 की टेबल से 55 कितनी बार कैंसिल होगा, 1 बार। डिवाइड कर दो बस। तो 55 में 55 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने नंबर पे 2। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 2/1, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मान लो 55 की टेबल में प्रॉब्लम है तो आप इसको ना दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ये दे रखा था आपने, ऊपर था 110 और नीचे क्या था इसके 55। तो पहले आप देखो 55 के अलावा कोई और ऐसी टेबल है क्या जिससे ना ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए। देखो 55 हो सकता है 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, हो गया ना डिवाइड। तो 55 जो है वो 5 की टेबल से कितनी बार डिवाइड होता है, 11 बार, ठीक है। अब इसको भी चेक करो कि ये भी डिवाइड हो रहा है क्या 55 110। 5 की टेबल से डिवाइड देखो हो रहा है क्या, 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, हो रहा है, 0 आ गया ना लास्ट में, इसका मतलब डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 22। ये होता है कटेशन। कटेशन में क्या करते हैं अपन, एक सेम टेबल होती है, जैसे 5 ले ली तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 का डिवाइड होना जरूरी होता है, तभी कटेशन पॉसिबल है, अदरवाइज कटेशन पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, इन दोनों को काटा तो क्या आ गया 22/11 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब एक बार और चेक करो कि किसकी टेबल से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देखो 11 22 में तो चलो 2 का डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 22 को। क्या 11 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी टेबल देखो जो मतलब 11 को भी डिवाइड कर दे और 22 को भी अपन डिवाइड कर सके, ऐसी टेबल अपने को क्या करनी, देखनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसी टेबल है 11 की टेबल। मेरे पास कौन सी टेबल है स्टूडेंट, टेबल ऑफ 11। तो देखो यहाँ पे मेरे पास है 11, तो 11 में 11 का डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 1 बार। 22 में 11 का कितनी बार डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी 2 बार। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ना स्टूडेंट्स ये कटेशन जो है वो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। कटेशन अगर किसी बच्चे को करना नहीं आता है, हो सकता है आपके सिलेबस में ये कटेशन करने वाला मेथड पहली बार हो, आई डोंट नो दैट अबाउट दैट, बट अगर नहीं आता तो आपको ना कटेशन करना भी आना चाहिए स्टूडेंट्स, कटेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। चलो सर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है 48 डिवाइडेड बाई 0.2, ये दे रखा आपको सेकेंड क्वेश्चन। तो चलो इसको ना डिवाइड करते हैं, 48 अपॉन में क्या लिख देंगे 0.2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद इतनी इधर है ना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 48 को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसके आगे आप 0 लगा दो, बात खत्म, हो गया मल्टीप्लाई। अपॉन में क्या है, 2 है, अपॉन में क्या है, 2 है। अच्छा आप चाहो तो आप है ना ऐसे भी कर सकते थे कि 10 में 2 का डिवाइड कर दो, 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाता। और अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दिया, आपने सोचा बाद में कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करना तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता होगा। 480 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 240, ये आंसर आ जाएगा 240। तो स्टूडेंट्स जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, 240 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.25 यहाँ देख लीजिए। 2.25 divided by 0.5। 2.25 को स्टूडेंट्स 0.5 से अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो रूल्स जो है वो आपके क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ऐसे लिख लो, ये दे रखा है। अब की बार है ना जो पॉइंट है आपका वो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दे रखा है। पॉइंट जो है वो न्यूमरेटर में भी है, पॉइंट जो है वो डिनोमिनेटर में भी है। तो चलो स्टूडेंट्स अपन यूज करते हैं इसका। ये वाला पॉइंट हटाओ पहले, तो ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट है, तो यानी कि 2 जीरो आएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे, 2 जीरो। फिर ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर कितने पॉइंट के बाद इधर कितने, 10 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ 10 है और यहाँ पे क्या 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो क्या कर देना, कैंसिल कर देना। इस तरीके से आप काट सकते हो। अच्छा अगर यहाँ 2 जीरो होते तो दोनों जीरो से क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। अगर यहाँ पे 3 जीरो होते तो इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाते, एक जीरो बच जाता। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मैथ्स का रूल है। तो देखो ऊपर क्या बचा अपने पास, 225, नीचे क्या बचेगा, ओनली 5, इंटू में क्या है 10। ये नंबर्स बच गए आपके पास। न्यूमरेटर जो है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा, 225, और जो डेनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो है आपके पास 5 इंटू 10। डेनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 5 इंटू 10 आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर देना, अदरवाइज आप है ना कोई भी वो ये सेम नंबर से कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो, वो ज़्यादा फायदा में रहेगी। देखो 5 में 5 का डिवाइड करो, तो 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, क्यों 5 1 जा 5 होता है तो 1 आ जाएगा। 225 जो है ना ये 5 से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। 225 जो है इसमें 5 का पूरा डिवाइड हो सकता है, यानी इसको हम 5 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आएगा आपके पास 45, ठीक है। तो 4 5 अपॉन में क्या है 10, 45 अपॉन में क्या बच गया स्टूडेंट, 10 बच गया। अब आप ना ये वाला जो जीरो है वही रूल अपना लो कि भाई अपने पास अगर 4.5 होता तो ये वाला अगर पॉइंट हटाते तो नीचे क्या आता है, 10 आता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। वो सेम रूल इसमें लगाओ, ये अगर आप जीरो हटाओगे तो 1 डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 जीरो है।
इसका मतलब आप 1 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा सकते हो, पॉइंट लगा सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो आंसर है वो आपको क्या करना है, इसका फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 31.01 डिवाइड बाय 0.07 ये दे रखा है आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव 31.01 डिवाइड बाय 0.07। तो स्टूडेंट्स इसको अपन पहले वैसे ही राइट करेंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा। अब आप अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स कि वही काम करना है अपने को। पॉइंट्स जो है, पहला काम क्या है आपका, पॉइंट को हटाओ। पॉइंट जो है ना वो आपको ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी दे रखा है, तो ये पॉइंट्स हटा दो। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 क्या कर देना, कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3101 अपॉन में क्या बचेगा, 7। 3101 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि अपने को ना ये जो है ना 3101 इसको अपन है ना 7 से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। तो 7 का डिवाइड कर दो इसमें। 7 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 443। स्टूडेंट्स अपने पास आ जाएगा 443। डिवाइड करना आता है सब बच्चों, तो इस तरीके से आपको ना नॉर्मल इसको डिवाइड ही करना है, जिसमें आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन दे रखा है आपको। 0.7 डिवाइड 0.35। 0.7 को 0.35 से क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने को डिवाइड करना है। तो 0.7 को तो आप यहाँ लिखो ऊपर, 0.35 आ जाएगा इसके नीचे। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट है, इसका मतलब आपको 2 जीरोज है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको 2 जीरोज वो है आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट 7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी एक बार के लिए इसको ऐसे रहने दो, 1 0 से 1 0 क्या कर देना, कैंसिल। 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ा रहने दो। अब देखो ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे ना न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है वो मतलब डिवाइड हो सकते हैं एक ही टेबल से, एक ही टेबल से ये डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई टेबल है क्या आपके पास जिससे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो जाए स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास देखो 7 की टेबल है कि 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 1, और 35 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5।
7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्यों 7 5 से क्या होता है 35 होता है। फिर 10 को डिवाइड 5 से 10 और 5 ये दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, नीचे क्या बचा है 1, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बच गया आंसर 2 बच गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास आया यहाँ पे 7 इंटू में है 10 अपॉन में 35, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 70। अब देखो 35 की टेबल है ना, 70 में 35 का क्या कर दो डिवाइड कर दो इस तरीके से। ये ना 35 की क्या है टेबल, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम्स, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे आप इसको ऐसे कर लो, आंसर क्या है 2 ही है। तो कटेशन वाला भी ठीक है, और अगर आपको डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हो तो वो भी आपका आंसर क्या हो रहेगा स्टूडेंट्स, सही रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।